हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बिहार एसएससी मॉक टेस्ट। ये ज्ञान बिंदु का टेस्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है आकाशगंगा, उल्कापिंड, उपग्रह और ग्रह। तो उल्कापिंड क्या होता है? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ इसको खींचता है, और जब ये छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पे जब पहुंच जाती है तो इसी को उल्कापिंड बोलते हैं, यानी इसको मेटियोराइट्स बोलते हैं। मेटियोराइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। और एक होता है आपका उल्काज्म। उल्काज्म क्या होता है? ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जब पृथ्वी इसको अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है और वायुमंडलीय घर्षण की वजह से जब ये वायुमंडल में ही जल जाता है तो उसको हम उल्काज्म बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटियोर्स बोलते हैं। तो उल्कापिंड को मेटियोराइट्स जो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। तो ऑप्शन है आपका मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और प्रयाग अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख आपका मालवा क्षेत्र के रीजन से ये है, और इसको आपका यशोध वर्मन एक राजा थे, उन्हीं से रिलेटेड है। सेकेंड है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। उसका बाद है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख ही आपका रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदावर शक राजा थे, और जूनागढ़ फर्स्ट अभिलेख था जो आपका संस्कृत में था। और जूनागढ़ से और क्या है? सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का इससे पता चलता है। और सुदर्शन झील कब का है? मौर्य वंश के टाइम का इसका निर्माण हुआ था। और प्रयाग अभिलेख। तो प्रयाग अभिलेख आपका समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो आंसर आपका सी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। ये कल वाले टेस्ट में भी था बिहार पुलिस का। तो यदि हम किसी वस्तु को भी वेलोसिटी से अपवर्ड ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका स्पीड कम होते जाएगा, और एक जो पॉइंट आएगा पिक पॉइंट, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम बिंदु पे वेग आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये आपका करता है यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन नेटवर्क। उसके बाद क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क होता है। तो इसके अनुसार 2023 में रैंक था इंडिया का 126 था, उस समय 137 देशों में था। और 2024 का जो नया रिपोर्ट है इसमें भी भारत का रैंक 126 ही है, लेकिन इस बार आपका 143 देशों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? आपका ट्यूनिस है, न कि कंपाला है। उसका बाद है जाम्बिया लुसाका। तो आपका ऑप्शन यही सही है, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। सोमालिया का है मोगादिशु। और स्विट्जरलैंड का बर्न है। खार्तूम किसका है? सूडान का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो ये बात कर रहा है जुडिशियल रिव्यू का। तो अनुच्छेद 141 क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है? अनुच्छेद 141 में जितना भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो देश के किसी भी न्यायालय के लिए मान्य होगा, उसको फॉलो करेगा। 139 क में क्या होता है आपका? इसमें होता है कि किसी व्यक्ति का केस यदि डिफरेंट स्टेट में चल रहा है तो उसको मर्ज करने के लिए, एक जगह करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 का यूज करता है। और आर्टिकल 142 क्या है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वो कंप्लीट जस्टिस या नेचुरल जस्टिस के तहत वो अपना निर्णय सुना सकता है। और 142 का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है राम मंदिर का जो जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था। लेकिन इससे पूछ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू, तो आर्टिकल आपका जो 137 है ना, यही जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। आप कमेंट करके बताइए कि जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, उदरपातन द्वारा और आसवन द्वारा। तो वाष्पन द्वारा हम क्या करते हैं, किसको अलग, तो हम समुद्री जल से नमक को अलग करते हैं, नमक को समुद्री जल से। उदरपातन में क्या करता है, होता है कि डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैसियस फेज में चेंज होता है। तो इसमें हम आयोडीन को किससे, पोटेशियम क्लोराइड से अलग करते हैं। उसके बाद आसवन यानी डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन विधि से आपका क्या होता है, जो भी आपका क्वथनांक होता है दो द्रव्य के बीच का, तो उसका जो आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट या तो 25 डिग्री सेल्सियस हो या इससे ज़्यादा हो, तो हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो इसी का उपयोग करके हम एल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग करते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो सू नहर किसको जोड़ती है, तो सू नहर आपको जोड़ती है सुपेरियर झील और किसको, ह्यूरॉन झील को। किल नहर किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है आपके नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। सुएज नहर किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है रेड सी यानी लाल सागर और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को, मेडिटेरेनियन सी को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ऑप्शन यदि हम देख लें कि नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में हुआ था, गया अधिवेशन 1922 और बेलगांव। तो बेलगांव आपका किससे है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और ये इसी में इनको अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का 1924 के। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा गया अधिवेशन, जिसमें CR दास ही इसके अध्यक्ष थे। और उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर आपका क्या 1 जनवरी 1923 को किसका, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास के जगह पे, जब CR दास जेल में थे तो उनके जगह पे किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा और चंबल। तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ से, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक प्लेट्यू यानी पठार से निकलता है, ये नदी निकलती है नर्मदा। और ये क्या है, ड्रिफ्ट वैली से भ्रंश घाटी से होकर बहती है, किसके किसके बीच में, तो बिंद और सतपुरा के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन है कि यह ऋणावेशित होती है, सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, सही है। यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती है, यही गलत है इसका। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक और ग्राम सभा। तो जो ग्राम पंचायत है ना, तो आपका ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। और पंचायती सिस्टम आपका आर्टिकल कितना से कितना के बीच में, ये 243 से 243O तक इसका आर्टिकल आता है, के अंतर्गत सम्मिलित है। और ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगत नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन, VD सावरकर और BM मल्लाबारी। तो संगत नामक सभा सुधारवादी संगठन आपका केशव चंद्र
एक सेकंड, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1860 में। उसका बाद एम जी रनाडे ने 1870 में आपका कौन सा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। वी.डी. सावरकर आपका 1904 में किसका किया था? अभिनव भारत का स्थापना किया था। और बी एम मल्लावारी ये सेवा सदन का स्थापना किया था। आपका सेवा सदन कब? 1885 में, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री की एक आदेश जारी करने के माध्यम से, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जब ज्वाइन करते तब से 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, जो आपका पहले हो जाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर में किण्वन से क्या बनता है? तो ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को क्या फॉर्मूला है? C2H5OH, फिर मिथाइल अल्कोहल CH3OH, क्लोरोफिल है, और एसिटिक एसिड। तो जो शक्कर से किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? आपका इथाइल अल्कोहल बनता है। और ये क्या होता है? अनऑक्सी रिएक्शन होता है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर अनुपस्थिति में ये प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और उसके बाद एसिटिक एसिड ये फलों के जूस में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी माफ कीजिएगा, कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी आपका डाल्टन है, रदरफोर्ड, विलार्ड और मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने किया था। डाल्टन ने क्या है? परमाणु की खोज किया था। रदरफोर्ड परमाणु थ्योरी इसने भी दिया था। और नाइट्रोजन का भी आविष्कार खोज इन्हीं ने किया था, रदरफोर्ड ने। तो मेंडलीफ ने आपका आवर्त सारणी का किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसका सारणी को तैयार किया था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको मोसले ने तैयार किया था। और इसको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के आधार पर तैयार किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 3 माह और 2 माह। तो आर्टिकल 164 के अंतर्गत आपका मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। और इसके अनुसार वो मैक्सिमम 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है यदि वो किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है। तो उसके बाद उसको चुनाव में उनको जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पद उनको खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो रॉक्स आपका यानी चट्टान कितने प्रकार का होता है? चट्टान आपका रॉक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? आग्नेय यानी इग्नियस चट्टान, फिर होता है आपका सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान, और एक होता है क्या? मेटामॉर्फिक यानी कैंत्रिक चट्टान। तो इसमें पूछ रहा है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान भी आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सट्रूसिव यानी बहिर्भेदी, और एक होता है अंतर्भेदी को क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव। तो आपका पूछ रहा है कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण। तो अंतर्भेदी यानी इंट्रूसिव का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, और क्या होता है? गैब्रो होता है। ये सब आपका उसका है। जो बेसाल्ट है ना, ये एक्सट्रूसिव यानी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर क्या है? ये आपका किसका है? सेडिमेंट्री रॉक्स का यानी अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है, तो ये भी सही है। और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो है कि कौन सी तरंग है, देखिए आपके बुकअप में एक होता है सरफेस, एक बॉडी वेव होता है, और एक होता है आपका सरफेस वेव। तो ये जो सरफेस वेव होता है ना, ये पृथ्वी के सरफेस पे ही इसका एक्टिविटी शो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेज है ना आपका सरफेस वेव ही करता है। और सरफेस वेव से हम बता दें आपको कि ये किसी भी डायरेक्शन में आपका वाइब्रेशन जनरेट करता है। नेक्स्ट है कि एक है आपका बॉडी वेव में होता है पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, और एक होता है एस यानी सेकेंडरी तरंग। तो प्राइमरी तरंग होता जो है ना वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में के थ्रू ये पास करता है, लेकिन जो सेकेंडरी यानी एस वेव है वो आपका केवल सॉलिड से होता है। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, और ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और पी तरंग ही का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल, तो पी तरंग हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको याद रखिएगा, नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है जावेद अख्तर, कैलाश सत्यार्थी, रंजीत प्रताप और अमिताभ कांत। तो तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है आपके कैलाश सत्यार्थी, और कैलाश सत्यार्थी से रिलेटेड है आपका बचपन बचाओ आंदोलन नाम का जो NGO है, इसको आपका कैलाश सत्यार्थी चलाते हैं, और इनको 2014 में शायद एक बार कंफर्म हो जाइएगा, 2014 में इनको क्या शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके साथ? इनको मिला था मलाला यूसुफजाई के साथ, जो पाकिस्तान की महिला है। तो आंसर बी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि यूनाइटेड नेशन द्वारा मलाला डे मनाया जाता है, वो किस डेट को मनाया जाता है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? तो राष्ट्रगीत होता है और एक राष्ट्रगान होता है। तो दोनों को आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो वंदे मातरम आपका क्या है राष्ट्रगीत हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। जन गण मन क्या है आपका राष्ट्रगान है। वंदे मातरम को कब 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और जन गण मन को 1911 के अधिवेशन में। उस समय इसके दादा भाई नौरोजी थे इसके चेयरमैन कांग्रेस अध्यक्ष का, और सारे जहाँ से अच्छा इकबाल का है। तो जो 1896 में जो कांग्रेस के सेशन का अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो ऑप्शन है कि एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, जो ये तो गलत है। नेक्स्ट है वायु का द्रवीकरण, ये भी गलत है। थर्ड है कि चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ये भी गलत है, रिएक्शन तो नहीं न कर पाता है। लास्ट है कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तार को गर्म करना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सही, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है आपका? आंध्र प्रदेश में आपका सीट हो जाएगा कितना 25 है, गुजरात में 26, कर्नाटक में 28, और मध्य प्रदेश में कितना है 29 है। तो ये सर्वाधिक पूछ रहा है, तो आंसर आपका डी होना जाएगा। कमेंट करके बताइए कि यूपी और बिहार में आपका लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, और इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP भी लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो और लिया गया है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनका मनोनयन जो करते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों का, वो लिया गया है आपके कहाँ से? आयरलैंड से। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? एक तो आपका संविधान संशोधन लिया गया, संविधान संशोधन, और एक क्या लिया गया है? इसमें लिया गया है कि राज्यसभा
सदस्य का चुनाव के बारे में कैसे होगा उसका लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से आपका जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, उसके बाद क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद के बारे में लिया गया है। तो बहुत सारा अमेरिका से लिया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो सेलेनियम, गैलेनियम, सिलिकॉन, ये सब तीनों क्या है आपका मेटल वायर्ड है, यानी सेमीकंडक्टर भी इसको बोल सकते हैं। और एल्युमिनियम क्या आपका मेटल है। तो बोल रहा है कि सोलर सेल में, तो सोलर सेल में आपका सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। तो आपका पहला आंग्ल मैसूर कब युद्ध हुआ था, तो 1967 से 69 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था 1980 से 84 में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1990 से 92। और चौथा कब हुआ था 19 नहीं, इसको 1700 कर लीजिए, 1700 ही सबको, 1799 में चौथा हुआ था। तो मैं किस आंग्ल युद्ध में इसका मौत हुआ था टीपू सुल्तान का, तो आपका चौथा में हुआ था जो 1799 में हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी और किस वो आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था और उसी के आधार पर आपका क्या है संविधान निर्माण किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है विलियम वार्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ही कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था और ये विलियम वार्ड इसके नहीं होंगे, बाकी स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया है। तो पूर्वोत्तर परिषद एक्ट आपका आया था 1971 में एक्ट है और ये 72 में आया था। और अभी टोटल इसके अलावा भी जोनल क्या रीजनल जोनल काउंसिल बोला जाता है, कितना है आपका 5 है। और जोनल काउंसिल के आपके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके होम मिनिस्टर होते हैं अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उस राज्य का उस काउंसिल का जो जिस ईयर काउंसिल का जिस राज्य का सीएम लीड करता है वही हो जाता है उसका उपाध्यक्ष उस जोन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो आपका हो जाएगा अर्ध आयु का बात कर रहा है, तो 4 महीना है यानी टी हाफ, और इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो गया है। तो मानते हैं कि टोटल यदि 1 है तो 6 3/4 है, तो बचा कितना 1/4। तो इसका एक फार्मूला आता है n = n0 इंटू क्या होता है टी का 1/2 का पावर n हो जाता है। तो n यानी शुरू लास्ट में मेरा बचा कितना है 1/4 बचा है = n0 यानी इनिशियल कितना था 1 और 1/2 का पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर = 1/2 का पावर n कर देंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, n का वैल्यू 2 आ जाएगा। और उसके बाद एक फार्मूला होता है कि क्षय होने वाले समय निकालने के लिए, तो आपका t हो जाएगा कितना n इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो n कितना आया है मेरा 2 वर्ष आया है और टी हाफ कितना दिया है 4 महीना दिया है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 8 महीना इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, और बिहार एसआई मेंस का ये क्वेश्चन है इस बार का। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये केवल नए जो विधानसभा से चुनकर आते हैं, विधान नहीं लोकसभा से, तो उनको शपथ दिलाने तक के लिए ये पद पे बने रहते हैं प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और कथकली। तो पंडित बिरजू महाराज आपके कथक से रिलेटेड है और कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कलारीपट्टू, सिलंबम, गटका और परिखंडा। तो जो प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है ना कलीरापट्टू, यही केरल से रिलेटेड है। परिखंडा आपका बिहार का है। इसमें क्या होता है, बिहार के राजपूतों द्वारा इस आर्ट को जनरेट किया गया था उस समय। इसमें क्या होता है, एक ढाल होता है और इसमें ऐसे ऐसे तलवार होता है। तो यही परी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ढाल हो जाएगा, खंडा मीन्स तलवार। तो यही इसी को शो करता है। गटका आपका पंजाब का है मार्शल आर्ट। और सिलंबम कहाँ का है? सिलंबम आपका तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो आइसोबाथिथर्म क्या बोलते हैं? ये होता है आपका कि समुद्र तल के नीचे सेम टेम्परेचर लाइन को बोलते हैं। सेम जो टेम्परेचर होगा समुद्र के नीचे उसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोफाइट क्या बोलते हैं? और आइसोहेलाइन। आइसोफाइट हो जाता है आपका क्या कि जो वनस्पति एक हाइट पे, समान हाइट पे जो वनस्पति मिलता है ना, उसको आइसोफाइट बोलते हैं। और आइसोहेलाइन क्या हो जाता है, समान लवणता को शो करता है, वाली रेखा को शो करता है। और आइसोहेल हो जाएगा आपका समान सूर्यताप की अवधि। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी नहीं है? तो हालचू, रेंगमा, ओंजे और सोमपेन। तो जो रेंगमा है ना आपका, ये आपकी नागालैंड की जनजाति है। बाकी ये तीनों आपका अंडमान और निकोबार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आपका आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक आपका कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार, और मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार। तो एक रिएक्शन है आपका कौन सा, NaOH, ये मजबूत क्या आपका क्षार है, और एक है HCl मजबूत अम्ल है, और इससे क्या बनेगा आपका NaCl प्लस H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से इसका निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका रस्किन बॉन्ड है, किरण बेदी है, उसके बाद है शशि थरूर है। शशि थरूर के दिए का अभी हाल ही में एक आया है अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर इन लाइफ, ऐसे ही करके कोई है। फिर किरण बेदी का है फियरलेस गवर्नमेंट है बुक। और रस्किन बॉन्ड का हाल ही में एक आया नाइफ शायद, चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है कि स्मोक एंड एसेज आपका अमिताभ घोष का है, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो आपको नज़दीक का ही दिखाई देगा, ना ही दूर का वस्तु दिखाई देता है, यानी दोनों प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आपका हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तल लेंस आपका किस में यूज करते हैं? उत्तल लेंस हम करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में, और अवतल लेंस आपका करते हैं निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, और दीर्घ दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो यदि हम मेनलैंड एरिया का बात करें, एक सेकेंड, ये आपका यदि ऐसे है रफ, तो ये जो मेनलैंड एरिया है इसका यदि हम सीमा का बात करें तो ये टोटल आपका कितना है, 15,200 है लेकिन डिस्टेंस। और यदि आपका मेनलैंड से इसका कोस्टल का है, यानी कोस्टल एरिया का, कोस्टल का, तो कोस्टल आपका कितना है, मेनलैंड तो आपका 15,200 है, लेकिन कोस्टल आपका कितना है, 6100 है। लेकिन वही अंडमान एंड निकोबार का भी यदि हम और लक्षद्वीप का भी कर लेंगे तो ये है मिला के आपका हो जाता है कितना, 1416.6। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6100 और 1416.6, यानी 7516.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका भारत में कितना समुद्र तट से है, लेकिन वही यदि आपका स्थलीय होगा तो कितना है, 15,200 है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो जेल बेड ने किया था। और मैकमिलन किसका किया था, साइकिल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित होता है। तो भागलपुर, किशनगंज, राजगीर और सोनपुर। तो वैशाली के बगल में यानी हाजीपुर के बगल में सोनपुर, वहीं पर होता है, तो सोनपुर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो जिसकी उम्र 18 वर्ष है उससे ज़्यादा हो, सही है। जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो और पंचायत के क्षेत्र के रहने वाली सभी व्यक्ति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि ग्राम पंचायत में जो आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो किस आर्टिकल में है, कमेंट करके बताइए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है वो केन्या के नैरोबी शहर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है। तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कहाँ पे, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त सूच। तो इसमें आपका सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें फर्स्ट ही गलत हो गया आपका। जो प्लस मूल्यह्रास नहीं होगा, NNP के लिए क्या हो जाएगा, जब NDP से हम क्या है डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटाएंगे तब मेरा NNP आता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और मुंडक उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का वर्णन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो मुखबरात आपका ऑप्शन है इराक, ईरान, इजराइल और मिस्र। तो मुखबरात जो है ना वो मिस्र की है, मुखबरात आपके मिस्र की है। और इराक की क्या है, तो इराक में केवल एक ही वर्ड ऐड हो जाएगा आपका क्या, अल मुखबरात। मुखबरात में अल लग गया तो वो आपका इराक का हो जाएगा। इजराइल का पता ही है मोसाद है। और ईरान की कौन सी है, तो ईरान की है आपका सावाक। हाल ही में कल या परसों ईरान के राष्ट्रपति कौन थे, रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया, करंट का न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे बना है। ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, कार्सिनोमा, ट्रांसलेशन और इनमें से कोई नहीं। तो एक होता है आपका DNA, DNA से RNA बनता है और फिर RNA से प्रोटीन। तो DNA से RNA को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से DNA को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से जो प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और यदि हम DNA से ही DNA यदि बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है। पश्चिम बंगाल आपका बिहार राज्य के किस तरफ है। तो बिहार का यदि हम मैप बना ले तो ये ऐसे, तो इधर आपका ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में आपका क्या है, नेपाल है। इधर आपका वेस्ट में कौन सा है, UP है। और साउथ में आपका कौन सा है, झारखंड है। तो इसमें ईस्ट पूछ रहा है, तो ईस्ट में क्या, बिहार राज्य किस तरफ है, तो पूरब में है, बंगाल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया था। तो ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। और श्रीलंका को पहले हम सेलोन भी बोलते थे। भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट, पाक जल डबरू मध्य, पाक स्ट्रेट अलग करता है। उसके बाद तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेचराइड का उदाहरण है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बोहाइड्रेट है ये सब।
इसका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट को हम CH2CnH2nOn यानी 1:2:1 के रेशियो में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट आपका मुख्यतः 3 टाइप का होता है। एक होता है क्या, मोनो, एक होता है डाई और एक होता है पॉली। तो आपका मोनो में क्या हो जाएगा, मोनो में आपका होता है ग्लूकोज, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, यही तीनों होगा। ये तीनों आपका हो जाएगा किस में, मोनो में। डाई में आपका क्या हो जाएगा, तो डाई में आपको हो जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज भी होता है। और पॉली में आपका क्या हो जाता है, पॉली में आपका हो जाएगा सेलुलोज, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब हो जाता है। तो आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन है ब्यास, रावी, सिंधु और झेलम। तो जब 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया था तो वो झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध लड़ा था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। फिर भी इनकी बहादुरी के लिए अलेक्जेंडर यानी कौन, सिकंदर ने उन पोरस का राजपाट उनको दे दिया था। तो झेलम को हम पहले एंशियंट पीरियड में इसको क्या बोलते थे, वितस्ता, वेद में वितस्ता के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं नहीं होती है। तो ऑप्शन है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो क्या नहीं पूछ रहा है, बाकी ये तीनों होता है, ऑप्शन डी नहीं हो जाए, यही नहीं होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 जून, 14 अप्रैल और 14 मई को। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है आपका अम्बेडकर जयंती। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिप स्ट्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे। तो ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और चटगांव षड्यंत्र केस। तो मेरठ षड्यंत्र केस आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1929 में। और इसी में आपका 3 ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो शामिल थे। 1929 में लगभग 32 आपका जो लेबर लीडर था, लेबर लीडर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, हाँ चला गया, लेबर लीडर को अरेस्ट कर दिया था। उसी में आपका फिलिप स्ट्रेट भी था। लाहौर षड्यंत्र केस कब, 1928 में। और कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, चटगांव तो आपका 1930 में हुआ था, जिसमें सूर्यसेन के इसको लीड किए थे, सूर्यसेन। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पे। तो ऑप्शन है पुणे, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो ये है आपका त्रिवेंद्रम, कहाँ पे है, केरल में। और आपसे पूछा जाए कि नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो कारकोट राजवंश, तो ऑप्शन है बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो कारकोट राजवंश आपका हर्षवर्धन के समय में वहाँ का शासक जम्मू कश्मीर का शासन राजवंश था। और उसका स्थापना कौन किया था, दुर्लभ वर्धन ने किया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन है मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार, भूमि का पुनर्गठन और इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, उद्योग से, पावर ग्रिड से, खनिज से और राजमार्ग। तो ये आपका राजमार्ग से है। और लगभग 5483 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये आपका किया गया था। और ये भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है। इसको मैप पे भी आप देख सकते हैं।
कहाँ से करता है, एक सेकेंड। एक आपका दिल्ली, उसके बाद कहाँ चेन्नई को भी जोड़ता है, कलकत्ता को भी जोड़ता है और मुंबई को। ये क्वाड्रिलेटरल बनता है आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति के गुण संतरों की संख्या 47 होती है। तो टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपका कितना हो जाता है, 45 गुणसूत्र होता है। इसमें महिला में एक्स क्रोमोसोम एक की कमी हो जाती है, जिससे बांझपन होने का चांस बढ़ जाता है। क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम क्या होता है, ये पुरुष में होता है, जिसमें आपका एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है एक, तो टोटल 46 से 47 हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में भी आपका बढ़ जाता है एक, उसमें भी 47 होता है। और इसमें 21वीं जो जोड़ी होती है ऑटोजोम का, उसमें ये बढ़ जाता है। इसमें तो यदि हम देखें तो दोनों का आंसर 47 ही आ रहा है। तो आंसर इसका ए और बी होना चाहिए मेरे अनुसार। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र आरंभ किया। तो ऑप्शन है लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और एनी बेसेंट। तो इंडियन ओपिनियन 1903 में आपका महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1903 में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन है बचत दर, संसाधनों का उपयोग, मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्थिरता। तो पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये है मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का गठन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और इसमें टोटल 10 देश हैं और अभी 11वां देश का भी ऐड हुआ है। कौन है, तिमोर लेस्ते नाम है। और तो इसमें पूछ रहा है कि आसियान का सदस्य नहीं है, तो ये आपका बांग्लादेश नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है ये सब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्डर मुद्रा है, तो गिल्डर कहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन है नीदरलैंड, अल्बानिया, प्रागवे और स्वीडन। तो आपका गिल्डर जो मुद्रा है ना, वो नीदरलैंड की है। अल्बानिया का मुद्रा का नाम क्या है, इसका नाम है लेक। स्वीडन का कोरोना है। और प्रागवे का क्या है, प्रागवे का है गुआरानी, ऐसे करके कुछ नाम है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो आपका है माल और सेवाओं का वितरण, मुद्रा संचालन, मांग और पूर्ति और उपभोग और आपूर्ति। तो ये मुद्रा संचालन से है। तो ग्रेसम के नियम बोलता है कि यदि मार्केट में गलत करेंसी आ जाए तो आपका जो ओरिजिनल करेंसी है उसका संख्या घट जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन है शहादत खां, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और सरफराज आम। तो ये बुरहान उल मुल्क शहादत खां को किसके द्वारा दिया गया था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दिया गया था। और ये अवध का नवाब था। अवध का स्थापना, स्वतंत्र अवध राज्य का स्थापना शहादत खान ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकर्णित होता है। प्रकर्णित मतलब क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन है बैंगनी, नीला, लाल और पीला। तो इसका एक फार्मूला होता है जो आपका मात्रा स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो डिपेंड करता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ4 का। यानी क्या है कि न्यूनतम प्रकीर्णित बोल रहा है। तो यह व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका सबसे ज़्यादा आपका मैग्नीट्यूड होगा वेवलेंथ का, उसी का सबसे कम होगा स्कैटरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, बाबर और मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड क्या है आपका, मोहम्मद गोरी आपका 1100
1170 के बाद ही ये लड़ा था। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम 1712 AD में ये भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी का भी 1025-26 में तो इसका इंडिया में शो करता है, उससे पहले से ही है 1100 के बाद से, मतलब 1000 के बाद है। और बाबर 1526। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले और राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज का गठन कब हुआ था? 1867 में हुआ था बम्बई में। और इसके आत्माराम पांडुरंग भी और MG रनाडे दोनों इसमें संस्थापक में थे। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज, और ज्योतिबा राव फुले से क्या है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज कब? तो ये 1873 में। तो आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो ऑप्शन है भारतीय गिद्ध, साइबेरियन सारस, हिमालयन बटेर और भारतीय तोता। तो आपका ये गिद्ध हो गया, सारस हो गया, बटेर, ये सब आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। लेकिन भारतीय तोता जो है ना, ये खतरे में नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनिमेष फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अब अनिमेष फलन के लिए आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स और ए और सी दोनों। तो ऑक्सिन भी आपका ग्रोथ में और जिब्रेलिन्स भी फल और फूल के ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। साइटोकाइनिन किस में? तो सेल ग्रोथ के लिए है। उसका नेक्स्ट है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो औद्योगिक, शिक्षित, औद्योगिक और शिक्षित और मौसमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी दोनों। हाईकून क्या है? एक लड़ाकू विमान है, एक पनडुब्बी है, एक सैटेलाइट है और एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो ये आपका क्या है? एक पनडुब्बी है, जो कहाँ की है? तो ये ताइवान की पनडुब्बी का नाम है। नेक्स्ट है कि मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? तो इन्होंने किया था कितना? 37, 33, 35 और 34। तो इन्होंने 37 को ये प्रोवाइड किया था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल। तो ये केरल नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र से रिलेटेड है सफ़ेद प्याज। तो ये रहा टोटल 75 क्वेश्चन है। इसमें यदि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि यदि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसको कम कर दूँगा, और यदि कम करेंगे तो इसके क्वालिटी में फिर आपका कमी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो भी इसका प्रिपरेशन करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो कमेंट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे क्या होता है कि उस चीज़ को आप नहीं भी जान रहे हैं तो आप उसे सर्च करके और आंसर दीजिए, जिससे आपको वो चीज़ याद भी रह जाएगा। किसी भी चीज़ को यदि आप लिखते हैं एक बार तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।